अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ और बढ़ा दिया है। इसके साथ ही चंद दिनों के भीतर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप प्रशासन ये दिखाने और जताने की कोशिश कर रहा है कि रूस से व्यापारिक संबंध रखने और उससे तेल खरीदने की कीमत कितनी कड़ी चुकानी पड़ सकती है। इस कड़े फैसले के साथ ही ये साबित हो गया कि ट्रंप के दिमाग में इस समय क्या कुछ घातक चल रहा है। वो घातक क्या है, इसकी टोह लेने के लिए व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे यह पूछा गया कि रूस से चीन समेत कई और देश भी तेल खरीद रहे हैं, तो ऐसे में सिर्फ भारत को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है। जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा कि देखते जाइए, अभी तो सिर्फ 8 घंटे ही हुए हैं, अभी तो आपको और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। हो सकता है कि भारत पर और भी कई कड़े प्रतिबंध लगा दिए जाएं। भारत के अलावा अमेरिका ने ब्राजील पर भी 50% टैरिफ लगाया है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। यहां पर एक छोटा सा खेल भी हुआ है। खेल शब्द का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं, ये आप अभी समझेंगे। दरअसल भारत पर टैरिफ बढ़ाने से पहले अमेरिका ने ब्राजील पर 50% टैरिफ बढ़ाया था। इसके पीछे अमेरिका की ट्रंप सरकार और ब्राजील के बीच जियोपॉलिटिकल डिस्प्यूट्स हैं। डिस्प्यूट यह है कि ट्रंप ब्राजील की लुला सरकार से नाराज हैं और उसे लूली करने पर तुले हुए हैं। वजह है ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो पर तख्तापलट के आरोपों में केस चल रहा है, जबकि ट्रंप चाहते हैं कि यह केस हट जाए। लिहाजा ब्राजील से अपनी मंशा पूरी कराने के लिए उन्होंने यहां भी अपनी प्रेशर पॉलिसी का सहारा लिया और ब्राजील पर 50% टैरिफ लगाते हुए ब्राजील के राष्ट्रपति को यह संदेश भिजवा दिया कि अगर आप टैरिफ पर बातचीत के लिए चाहते हैं कि हम बात आगे बढ़ाएं तो आप हमें फोन कर सकते हैं। इस पर लुला ने जो जवाब दिया उससे ट्रंप का पारा चढ़ गया। प्रेसिडेंट लुला ने कहा कि आपको फोन करने से बेहतर मैं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को फोन कर लूंगा और अपनी जरूरत की आपूर्ति वहां से करा लूंगा। अब आधिकारिक तौर से तो नहीं, लेकिन यह बात जोर पकड़ रही है कि ब्राजील के लिए भारतीय दरवाजे बंद करने के मकसद से ही ट्रंप ने भारत पर टैरिफ की दर बढ़ाकर 50% की है। हालांकि इसे लेकर ट्रंप की ओर से जो मैसेज पोस्ट किया गया है उसमें उन्होंने वजह कुछ और बताई है। अपने मैसेज में वो लिखते हैं, इंडिया इज नॉट ओनली बाइंग मैसिव अमाउंट्स ऑफ रशियन ऑयल, they are then for much of the oil purchased selling it on the open market for big profits. They don't care how many people in Ukraine are being killed by Russian war machine. Because of this, I will be substantially raising the tariff paid by India to the USA. Thank you for your attention to this matter. संदेश साफ है, उन्होंने रूस के साथ भारत की घनिष्ठता और तेल व्यापार जो है वो हजम नहीं कर पा रहे। ट्रंप की ओर से भी ये कहा गया कि अगर अमेरिका की ओर से बढ़ाए गए टैरिफ के खिलाफ भारत कोई जवाबी कार्रवाई करता है तो टैरिफ की दर और बढ़ा दी जाएगी। बहरहाल भारत ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दे दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और कहा है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों के लिए जो भी जरूरी होगा वो कदम उठाएगा। रूस से तेल इंपोर्ट करने पर अमेरिका की आपत्तियों पर उन्होंने कहा कि भारत पहले ही साफ कर चुका है कि हमारा इंपोर्ट पूरी तरह से मार्केट फैक्टर पर निर्भर करता है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के फैसले को अनुचित और अविवेकपूर्ण बताया है। यहां पर अमेरिका की दोहरी चाल से भी पर्दा उठा है। रैपिडान एनर्जी ग्रुप के बॉब मैकनेली ने अपने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि अमेरिका के ही पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद भारत से रूस से तेल खरीदने की गुहार लगाई थी। मैकनेली ने बताया कि इसके पीछे बाइडेन का मकसद यह था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें नियंत्रित रहें, क्योंकि भारत सिर्फ अपनी खपत के लिए तेल नहीं खरीदता बल्कि इसे बाजार में भी उपलब्ध कराता है। जबकि ट्रंप प्रशासन रूस से भारत के तेल व्यापार पर आपत्तियां जता रहे हैं। मैकनेली ने कहा कि अमेरिका पहले यह स्पष्ट कर ले कि वो दुनिया के देशों से आखिर चाहता क्या है।
इन बातों से जाहिर होता है कि अमेरिका में जब जब सत्ता बदलेगी वो दुनिया के देशों को कठपुतली की तरह अपने अपने तरीके से नचाते रहेंगे और ये अपेक्षा भी करते रहेंगे कि कोई देश उस पर उफ तक ना करे। यहां पर पूरा जो खेल है आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से उसको नियंत्रित और ट्रंप जो है किस तरीके से उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जियोपॉलिटिकल डेमोग्राफ को अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप एक तरह की व्यापारिक जो है पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपेक्षा कर रहे हैं कि दुनिया भर के जो शक्तिशाली देश हैं वो अमेरिका के प्रति आस्थावान हो जाएं, वो अमेरिका के साथ में व्यापार बढ़ाएं, व्यापारिक संबंधों को मधुर बनाएं। लेकिन यहां पर जो उत्श्रृंखल प्रवृत्ति है, मैं इस शब्द का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक राष्ट्रपति की का जो आचरण होना चाहिए वो आचरण ऐसा नहीं हो सकता। एक व्यापक हृदय होना चाहिए आपके पास। अगर आप एक देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो भी दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति अगर आप कहलवाना पसंद करते हैं, तो उतनी ही व्यापक सोच आपके पास होनी चाहिए। आपकी सोच का दायरा सीमित नहीं होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि मैत्रीपूर्ण संबंध कभी तमंचे की नोक पर नहीं हो सकते। आपको ये इल्म होना चाहिए, आपको ये एहसास होना चाहिए कि संबंध स्थापित करने में वर्ष लगते हैं, दशक लग जाते हैं। तो वो जो है आहिस्ता आहिस्ता चीजें आप अपने फेवर में करते हैं। फेवरेबल कंडीशंस इस तरीके से की जाती हैं। माना कि ये आपका जो है दूसरा कार्यकाल है और दूसरे कार्यकाल का भी 1 वर्ष निकल चुका है, शेष 3 वर्ष बचे हैं। इन 3 वर्षों में अगर आप ये चाहते हैं कि आप अमेरिका में अपने आप को एक महान राष्ट्रपति के तौर पर प्रस्तुत करवाना चाहते हैं, अमेरिका के इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाना चाहते हैं, तो वो महानता कभी तमंचे के नोक पर, कभी भी इस तरीके की बदमाशी या इस तरह के दबाव वाली जियोपॉलिटिकल एफर्ट से आप हासिल नहीं कर सकते हैं। हिंदुस्तान जैसा देश जो बैलेंस करना जानता है, जो रिलेशंस को मेंटेन करता है, बैलेंस करता है, हमारी तो जो वैश्विक पॉलिसी जो है वो भी गुटनिरपेक्ष है। हम तो हमेशा से जो है शांति के पक्षधर रहे हैं, हमेशा से जो है मार्केट के उतार चढ़ाव में भी संभावनाएं तलाशते हैं ताकि वहां पर जो है अपनी आपूर्ति, अपनी जरूरतों को अपने तरीके से हम पूरी कर पाएं। हम किसी राइवलरी में नहीं फंसते। हम रूस के साथ उसके युद्ध में शामिल नहीं हुए। हमने रूस को कभी प्रोत्साहित नहीं किया कि वो यूक्रेन पर हमले करता रहे। हम ना नाटो के सदस्य हैं, ना ही हम यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं। तो फिर अमेरिका की ये खुन्नस जो है भारत के प्रति क्या साबित करना चाहती है? डोनाल्ड ट्रंप आखिर ये क्या अपेक्षाएं हिंदुस्तान से लगाए बैठे हैं कि हम आपके घनिष्ठ भी रहें और आपके दबाव में भी रहें, आपकी कठपुतली भी बनकर रहें? उनको समझना चाहिए कि भारत जो है उभरती हुई जबरदस्त इकोनॉमी है जो आने वाले कुछ दशकों में जो है आगे बढ़ निकलेगी। शायद ये डर उनको सता रहा है, शायद उनको ये डर भी है कि कहीं रशिया, चाइना और इंडिया की कोई तिकड़ी ना बच जाए। इससे पहले ही वो इसको तोड़ देना चाहते हैं, उसको मरोड़ देना चाहते हैं। लेकिन ये समझिए कि ये सब कुछ जो है एक अपरिपक्व राजनीति का ही हिस्सा हो सकती है। आपसे ये अपेक्षाएं बिल्कुल नहीं। और आखिर क्या अब डोनाल्ड ट्रंप किस मुंह से कहेंगे मोदी इज माई फ्रेंड, इंडिया इज माई फ्रेंड? अब ये शब्द शायद उनको भूल जाना चाहिए, अपनी किताब से रबड़ लेकर के उसको मिटा देना चाहिए। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।